बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट साकिब मिनहास लिल्लाह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। हमेशा की तरह आज की प्रॉपर्टी कचहरी में भी एक केस आया हुआ है। चलते हैं, केस सुनते हैं और उसका कोई बेहतर हल निकालते हैं। असल में प्रॉपर्टी कचहरी आप लोगों की आगाही के लिए बनाई गई है कि आप लोगों को जो हमारे माशरे में प्रॉपर्टी को लेके मसले मसाइल हो रहे हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ, ताकि आपको अवेयरनेस हो और आप ऐसे फ्रॉड से बच सकें। तो आज की प्रॉपर्टी कचहरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हाँ जी बाबा साईं, असी तुमने जो वीडियो ते किया है, ये देखो खान साहब हमारे बराबर में बैठे हैं। इन्होंने हमने इनसे प्लॉट लिया है, 50 लाख का इनको हमको प्लॉट दिया है और अभी हमको बोल रहे हैं 2.5 लाख रुपया उसका ट्रांसफर चार्जेस भी दो। अब सर तुम खुद बताओ, ये कोई इंसाफ है करने वाला? अभी हमसे 2.5 लाख रुपए और भी ले रहे हैं। हमने इनको अपना सिंध का शान सिंधी टोपी भी पहनाया है, पर ये फिर भी हमसे 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। बड़ा खबीस, ये अपना शान तुम अपने पास रखो, हमें ट्रांसफर चार्जेस पे करो। जो प्लाट दिया तुम माड़ा ऐसी खबासत वाली बातें करने शुरू कर दिया तुमने। बाबा साईं, हमने तुमसे प्लॉट लिया है। साईं हो या चाचा साईं हो, हम नाना साईं हो, माड़ा हमको नहीं समझ आ रहा। तुम ट्रांसफर चार्जेस देगा तो प्लॉट तुम्हारा है, नहीं दे रहा तो साइट कैंसिल कर देगा सब कोई पकड़ के। बाबा साईं, खान साहब हमारा बात सुनो। हमने तुमसे प्लॉट लिया है, 50 लाख का प्लॉट लिया है। अभी तुम हमसे 2.5 लाख रुपए क्यों ले रहे हो? वो तो तुमको देना बनता है ना। हमको क्यों देना पड़ता है? मैं इधर से लगाएगा 4 लगाएगा 36 जान तुम्हारा बाहर आ जाएगा, 2 हलक से निकलेगा तुम्हारा, बेवकूफ आदमी। ये बाबा साईं, तुम इस वक्त कराची में बैठे हो, सिंध कराची में बैठे हो, मैं इधर ही पकड़ के गाड़ देगा तुमको। तुम हमको जानता नहीं है? हमको नहीं जानता, पठान है हम, पठान। हम भी सिंधी हैं बाबा साईं। अभी तुम्हारे डाला लगाएंगे यहाँ पे लाके। और बाबा साईं, हमने तुमको सिंध का शान पहनाया था, लेकिन तुमको इसका कदर नहीं है, तुमको इसका कीमत का नहीं अंदाजा। ए मुंशी, ये रखो, ये इनको खान कोई कदर नहीं है इसका। अभी हम पहनेगा नहीं, हमारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ छुट्टी करो। टोपी बजाय मुंशी देवण दे किसी श्रीलंका दे बंदे दे छड़िया, वो चंगा नहीं है? और क्यों ठेकेदार साहब? इस मुंशी नालों तो वो ज्यादा सोहने होंदे ने। वो सारी टोपी दा शो में जा सटिया। टोपी ना छोड़ो ठेकेदार साहब, मसला कोई बड़ा गंभीर है। मतलब मैं अब ये समझ रहा हूँ कि ये जो खान साहब हैं, इन्होंने प्लाट बेचा है ये सिंधी भाई को, और ट्रांसफ़र चार्जेस का कोई झगड़ा तुम लोगों को चल रहा है, ऐसा ही है जैसा मैं समझ रहा हूँ? अच्छा बिल्कुल बाबा साईं, यही मसला है। बिल्कुल, कितने समझदार हो आप। अफरीदी के फटे हुए जोकर जैसा मुंह है तुम्हारा। क्या यार, वैसे ही है वैसे ही है, सीधी सीधी बात बोलो ना यार। जो मैटर है तुम्हारी गलती है, तुम मानता क्यों नहीं है? ये हमारा क्या गलती है बाबा साईं? हमने तुमको 50 लाख दिया तो है। गलती कर तो बाबा सही लगाया हुआ तुमने, तुमको शर्म नहीं आ रही? तुमको हम कितनी बार समझा चुका है बाबा साईं। हमने तुमको बोला है हाथ मत उठाओ, तुम हमको जानता नहीं है। अरे बाबा साईं, ये क्या बात हुई? हम तो यहाँ कचहरी में आए हैं अपना मसला बताने, ये पठान हमको मार रहा है, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी कचहरी में हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो सर यार? सिंधी भाई परेशान ना हो, इंसान बनो। खान साहब, आप प्रॉपर्टी कचहरी में बैठे हो, चले आपका जो है ना थोड़ा सा माइंड खुशगवार कर देते हैं। हमारे साथ ठेकेदार साहब मौजूद हैं, तो ये एक प्यारा सा दौड़ा सुनाएंगे। और अब इसके बाद खान साहब हाथ मत उठाना प्लीज़। गौर हजूर जरूर करना, साडे तरलियां ते हत्थां जोड़ियां दे। गौर हजूर जरूर करना ते साडे तरलियां ते हत्थां जोड़ियां दी। साडे वास्ते ताज सिकंदरी है, वो सोना धूड़ तुहाडे जोड़ियां दी। वो सोना धूड़ तुहाडे जोड़ियां दी। माही कर गया वादा आवन दा, माही कर गया वादा आवन दा। ना पाया ना पैगाम आया, माही कर गया वादा आवन दा। ना पाया ना पैगाम आया, ऐसा रोग लगा गया जिंदड़ी नू। ऐसा रोग लगा गया जिंदड़ी नू। ना मौत आए ना आराम आया, दिन सारा ख्याल
च लंघ जांदा दिन तेरे ख्यालां च लंघ जांदा रात ख्वाबां विच नहीं सकूं रांदा जेड़ा साल ना हराम आया ऐसा रोग लगा गया जिंदड़ी नू ना मौत आई ना राम आया ऐसा रोग लगा गया जिंदड़ी नू। ज़बरदस्त ठेकेदार साहब, बड़ा अच्छा आपने दौड़ा सुनाया जो ज्यादती हुई थी हमारे सिंधी भाई के साथ। वैसे सिंधी भाई आपका नाम क्या है? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं है। हाँ रुक जाओ बड़ा, हम इसका नाम बताते हैं। खबीस का नाम है ABC। हैं? इसका क्या मतलब है ABC? ये कौन सा नाम है? अदा बाबा सही है, पठान तो है ही पागल। हमारा नाम है अल्लाह बख्शांडियो बाबा, अल्लाह बख्शांडियो। और यामे की केक तो उसका मतलब तो यही बन जाता है ABC। अब तुम्हारा नाम इतना खींच के चिट्ठा लेके पढ़ता रहे बेवकूफ आदमी, इतना हमारे पास टाइम थोड़ी है यार। ओ पठान, ओ तू अपना नाम तो बता, तेरा नाम क्या है? माड़ा क्लाशनिकोव का कबर्ड की शक्ल वाला तुम त्राह निकाल दिया हमारा यार। कैसा खबीस आदमी, आराम से बुलाना यार। नाम ही तो पूछने जान थोड़ी लेगा तुम हमारा। नाम छोटा सा नाम है यार, केके कृष्णा कुमार। लाख की लाना था माड़ा तुम पे, काफर ही बना दिए यार। कफन खान नाम है, इतना स्टाइलिश नाम है कृष्णा कुमार। ओ तू कफन खान है और शक्लों तो कफन चोर लगता है। वैसे कफन खान अबेदना कबर खान थी नहीं सी तेरा? अरे बाबा साईं क्या बात करते हो, इसके वालिद का नाम कबर खान नहीं था, इसके वालिद का नाम काफूर खान था। वो जो नहीं मुर्दे को वो खुशबू लगाते। माड़ा ABC, साथ में हम तुम्हारा लगाएगा D, हम तुम्हें डेड कर देगा, मरहूम खान बना देगा। यहीं पे तुमने अभी बकवास किया 1 लाख और तो कफर खान ABC तक मामला ठीक है, आगे D नहीं लगाओ, बेचारे को जिंदा रहने दो। पहले ही एक तो तुमने उसको 50 लाख का प्लाट दे के वजन के नीचे दे के मार दिया है, अब क्या डेड भी उसको करोगे? अच्छा ये तो मुझे समझ आ गई कि तुम दोनों का झगड़ा ट्रांसफ़र चार्जेस पे है। खान साहब ने प्लाट बेचा है और अल्लाह बख्शांडियो साहब आपने ख़रीदा है। अब ट्रांसफ़र चार्जेस आप कह रहे हैं खान साहब दें और खान साहब कह रहे हैं आप दें, तो टोटल प्लाट 50 लाख का था। अभी सोसाइटी कितने ट्रांसफ़र चार्जेस मांग रही है? अरे बाबा साईं हमने 50 लाख का प्लॉट लिया है, सही बोल रहे हो। और हम ये जो जिस सोसाइटी में इसने हमको प्लॉट दिया है वो भी कोई हमसे छोटा सा रकम नहीं मांग रहा। 20,000 22,000 मांगे हम दे दे। पहले ही हमने अपना गाड़ी रियो बेच के इसका प्लॉट लिया 50,000 का। अब सिर्फ 4 रियो बचे हैं हमारे पास, ऊपर से ये 2.5 लाख हमसे वो भी मांग रहे हैं ट्रांसफर चार्जेस। 4 रियो? माड़ा खबीस आदमी इतना कंजूस है, तुम तो उसका एक टायर बेच तो तेरा ट्रांसफर चार्ज निकला है। लाना था तुम पे, तुम्हारे साईं है, तुम किस बात का साईं है? वो अदा साईं वो जो हमने रियो बेची है ना, वो 4 गाड़ियों की स्टेपनी लगा के उसके 4 टायर पूरे करके बेची है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा टायर नहीं है ना। ओ सिंधी आ तो एक गल दस मैनू, ओ तू 50 लाख दे लिया है, ओ 2 लाख देंदा 2.5 लाख रुपए देंदा तो मौत आउंदी पई है। अरे बाबा साईं ट्यूबवेल के नल के जैसा तुम्हारा मुंह है, वो बात असूल का है। इसने हमसे सिर्फ 50 लाख मांगे थे प्लॉट के, इसने हमको नहीं बताया था कि 2.5 लाख एक्स्ट्रा भी देना है, तो हम इसको क्यों दिया अभी 2.5 लाख एक्स्ट्रा? माड़ा तुमको पता नहीं है बेटे, साथ में ट्रांसफर चार्जेस होता है क्या? वो तुम्हें फ्री में, तुम्हारे दहेज में देगा फ्री में प्लॉट। बिल्डर लेता है ना ट्रांसफर चार्जेस, तुमको पता नहीं? जायला तुम। अरे बाबा साईं आपने ये बात हमको बताई थी। अबे बताने की क्या बात है, सबको तो पता है यार। तुम क्या बात करता है यार। और माड़ा ये पहली वाली बात तुमने बिल्कुल सही बोला है कि ट्यूबवेल का नलका नहीं है तो शराब की छठी चाची लगता है बाबा, ये बहुत तंग करता है बीच में। और जकात खावन वालिया और बेई मूली दे पराठिया, और मैं तो आंदा पिया प्रॉपर्टी कचहरी चा बैठे ने ते अल्लाह पाक दी जात तुहाडे इत्थे मसला हल करे, और तुसीं हट के मैनूं डिग्रियां देवन लग गए ने। तो ठेकेदार साहब जकात खाने वाला देज केड़ा लग रहा है? मैं जकूटा जन नहीं बैठा होया, ओए 50,000 दा प्लाट 50 लाख च दबी बैठा ही। अदा बाबा साईं सोसाइटी तो वो अच्छी है, हम तुमको अंधा थोड़ी नजर आ रहा है। सोसाइटी तो वो अच्छी है, हम सिंधी लोग हैं बाबा, हमने देखभाल की ज़मीन ली है। हमारा मसला वो नहीं है, मसला ये है जिसने हमको सिर्फ 50 लाख का प्लॉट बताया। इसने जो ऊपर 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर के मांग रहे हैं वो इसने हमको नहीं बताया, हम क्यों दे? क्यों ना दे माड़ा, तुम आके तुम्हारा नेल के उसे कच्चे खेलेगा, तुम क्यों नहीं देगा? वो तो सोसाइटी वाला प्लॉट कैंसिल कर देगा ना, मेरा ना तेरा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। बेवकूफ आदमी है तुम तो एक नंबर का। अदा बाबा साईं आप हमको बता देते ना पहले ये बता बात। देते ना, तो एक कचहरी को फैसला करने दे। माड़ा तुम क्यों बकवास कर रहा बीच में अपना?
ये बहुत बकबक करता है यार ये बाबा, तुम इसके बारे में सही कह रहा है। इसके ऐसे बीच में लुच तल देता है जैसे फर्श पे शैम्पू गिरा होता है, इसकी तरह की शक्ल है, चिट्टी इसकी दाढ़ी होगी, बीच में घुस रहा है हमारे मसले में। अदा बाबा साईं तुमको देख के हमको क्या याद आ रहा है, वो जब हम अपना वो चावल का वो फसल साफ करते हैं ना, तो जो सूखा हुआ घास नजर आ जाता है, तो हमको उसका वो लग रहा है। अदा साईं चुप करो ना, हमारा मसला सुनो अदा साईं। गंजी कुकड़ी माड़ा साईं खान साहब वो बस कर दो, ठेकेदार साहब ने छाड़ दो, उन्होंने कांड ला छुड़िए, तो सर बस कर दो। तो उन मसला सर रिक्वेस्ट है आपसे इनका मसला हल करें, वरना ठेकेदार साहब की हालत खराब कर दी है ना। ओए हालत खराब कर देती है, वो तो टिश्यू ले मैंने नाक में गदा पे। सर आपको पता है ठेकेदार साहब ने हमें फिर कोई गाने धोड़े भी सुनाने होते हैं। सोनिया जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, सोनिया जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी रब कर मैं मर जावा, नी रब कर मैं मर जावा, दुनिया तो डर के तेनू छड़ जावा, नी अल्लाह कर मैं मर जावा, नी अल्लाह कर मैं मर जावा, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी रब कर मैं मर जावा, लबनी नी तेरे जी चीज ऐसे जहान ते, लबनी नी तेरे जी चीज ऐसे जहान ते, कसम मैं देना हाथ रख के कुरान ते, कसम मैं देना हाथ रख के कुरान ते, तेरे कोलों कदे वे मैं पला जे छुड़ावा, नी रब कर मैं मर जावा, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी रब कर मैं मर जावा, मुख तेरा वेख के चन शर्मांदा है, मुख तेरा वेख के चन शर्मांदा है, रब भी बना के तेनू आप पछतांदा है, रब भी बना के तेनू आप पछतांदा है, फुल्ला जिहा दिल तेरा, फुल्ला जिहा दिल तेरा कदी मैं दुखावा, नी रब कर मैं मर जावा, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी रब कर मैं मर जावा, नी रब कर मैं मर जावा। बाबा साईं आवाज़ तो तुम्हारा खूबसूरत है, हम तुमसे बड़ा माजरत चाहते हैं जो हमने तुमको इस तरह बोला पहले। माड़ा हम भी बहुत ज़्यादा हम जो माजरत ख्वाह है तुमसे, इतना टैलेंट का हम पता नहीं था तुम्हारे पास है, हम कदर करता। ले पठाना तो मेरी अगर तारीफ की है तो फिर दौड़ा भी सुन। शाला टुरदे ढोल नू कोई ना वेखे, ते हल बैंदन किंगरे हादे, चिट्टे दे कु रात मालूम आंदी, भुल बैंदन होश जहां दे, ते जदों दोवें बाई गल बिच आ वेंदियां, जदों दोवें बाई गल बिच आ वेंदियां, ते होंदे बैन किसे दे ना दे, जेड़ा इतने दर्द पचा के जीवी, ओ धन जिगर मिना सिउना दे, परदे वसला दे तोड़ निभावेंदन बंदे चंगिया नस्लां दे, ओ बंदे चंगिया नस्लां दे। ज़बरदस्त ठेकेदार साहब, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। लेकिन अब एक मसला है कि आपने ये जो दौड़ा है खान साहब के लिए पड़ा है, लेकिन खान साहब ने तो पंजाबी आती नहीं। अब खान साहब क्या करे, या तो कोई उर्दू में गाना सुनाते तो चले बाद में सुना दीजिएगा, अभी पहले इनके मसले की तरफ दोबारा जाते हैं। काफ़ी गंभीर मसला चल रहा है। तो
अभी खान साहब आपका क्या कहना है इस बारे में? अगर वो नहीं दे रहे तो चलो ट्रांसफ़र चार्जेस आप दे दें। बड़ा क्या बात कर दिया तुमने भी यार। अब मैं 50 लाख मैंने बेचा ही इसको प्लॉट किस लिए? अब हमारा मशीनरी वहाँ पे खराब हुआ, पर वो ठीक करवाना सारा। अब हम 2.5 लाख हम नहीं देना है तो उसको प्लॉट बेचने का क्या फायदा? इतना बड़ा साई है, इसको 2.5 लाख देते मौत आ रहा है, ये क्यों नहीं दे रहे हो? कानून सर आप बताए ना, कानून किसके बनते हैं ट्रांसफर चार्जेस? आप बता दें, जो जिसके बनते हैं वो पे कर देगा। मेरे पास आ रहे हैं तो माड़ा हम पे कर देगा। देखिए खान साहब, आप अगर आपने लीगली पूछा है, लीगली मैं बताऊं तो ये जो आपका प्लाट है ये हाउसिंग स्कीम में है, और हाउसिंग स्कीम मेरे ख्याल में रनिंग है क्योंकि ट्रांसफ़र चार्जेस पे करने हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र चार्जेस ऑलवेज परचेज़र पे करता है, हमेशा परचेज़र जो प्लाट ख़रीद रहा है ट्रांसफ़र चार्जेस वो पे करता है। अच्छा, अगर आप कहीं प्लाट किसी टाउन में लेते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो जितने टैक्सेस हैं वो सारे परचेज़र ही देता है। सिर्फ एक टैक्स जो है 236C जो कि फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, FBR को, वो सिर्फ सेलर देता है। उसके अलावा जितने टैक्सेस हैं वो भी परचेज़र ने ही देने होते हैं, और 236C सेलर देता है। और ट्रांसफ़र में भी जो प्लाट ख़रीद रहा है, जो परचेज़र है, वो ट्रांसफ़र चार्जेस पे करता है, ना कि सेलर। बेचने वाला ट्रांसफ़र चार्जेस अब ABC साहब पे नहीं करता, क्योंकि अब यहाँ पे आप परचेज़र हैं तो ये आपने ही ट्रांसफ़र चार्जेस पे करने हैं। माड़ा क्या बोला था हम तुमको, क्या बोला था? तुमने पे करना है, सही? अब पे कर। तो मैं बोला था, तमीज से समझा रहा था तुमको, कितना रिस्पेक्ट दिया हमने वहाँ पे, तुमको चाय शाय पिलाया, नहीं तुम नहीं देगा, तुम देगा, क्यों देगा? बोल अब पे कर। अदा बाबा सही मसला पे करने का नहीं है सर, अगर आप बोल रहे हैं तो हम पे कर देंगे। 2.5 लाख का तो हमारी भैंसें सिर्फ चारा खाती हैं, मसला ये ज़बान की बात है। सही हम सिंधी लोग हैं, इसने हमको नहीं बताया, इसने सिर्फ बोला आपने हमको 50 लाख रुपया देना है और 50 लाख हमने इसको दे दिया। हम तो ये बात कर रहे हैं, हमको देना है, हमको वो 2.5 लाख तूने सोसाइटी को देना है, पे करना है ट्रांसफर चार्जेस। अदा सही तुमने हमको बताया था। अदा साई हो या पूरा साई हो, मैं जो बकवास कर रहा हूँ तुमको समझ नहीं आ रहा। सर ने अभी समझाया, तुम कहाँ भैंस चरने के लिए तुम्हारी अकल। ਉਹ तेरा मुंह ही है जिमें छिली हुई मूली होती है, और 2.5 लाख रुपए का तेरा मज्जां चारा खांदियां ने, और ते तू 2.5 लाख रुपए का मसला नहीं हल कर सकना है। वैसे ठेकेदार साहब मैंने लगता है कि पठाना की जाती है, उन्हें दसिया ही नहीं पहले कि भाई तू ट्रांसफर चार्जेस भी देने हैं। बस सही हम भी तो यहाँ मसला ही हल करने आए हैं ना, तुमको हमने समझाया है, बीच में बकमक नहीं करो, हम उधर साहब से बात कर रहे हैं। और वैसे हम तुमको पता है क्यों नहीं कुछ बोल रहा साईं, क्योंकि हमको तुमको ना देख के किसी का याद आती है। किसका याद आता माड़ा? अदा बाबा साईं, हम छोटा था ना, हमारे दादा का एक मुंशी था, चिमनी चांडी हो उसकी इसकी, वो हमारे दादा का ना जो भैंसें थी उनको नहलाता होता था, और हमको तुमको देख के उसका याद आ रही है। और हमको तो शक भी हो रही है, तुमने जो जैकेट पहनी है ना, ये चिमनी चांडियों की पहनी हुई है भाई साईं। माड़ा चिमनी चांडियों वाली बात तुम्हारा समझ आ रहा है? माड़ा उसके नाम से याद आता है, इसकी शक्ल ही ऐसे तो चिमनी जैसी है, उसको देख के तुम्हें याद आ रहा है? अदा बाबा साईं, उसमें जो लकड़ी डलती है ना, उससे जो धुआं उठता है, हाँ। उस धुएं के बाद जो एक वो बनाते हैं ना, वो तवे के ऊपर से वो देखो, समझ आ रहा है ना तुमको देख के? मैं समझ गया हूँ, मेरे उसी की याद आ रहा था, बिल्कुल काला तवा नहीं होता, उल्टा ऐसे चिमनी टाइप, ऐसे चिबी सी चिमनी होती है, इस तरह से का मुंह है। नहीं ठेकेदार साहब, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे गलती हमारे क्लाइंट भी करते हैं, नाजरीन आप भी सुन लें कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, किसी सोसाइटी में जाते हैं, आपने नया कोई प्लाट ख़रीदना है, तो उनसे पहले कंफर्म करें कि हिडन चार्जेस में कुछ हैं या नहीं है, और डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। मतलब जो कॉस्ट ऑफ लैंड आप बता रहे हैं इसमें डेवलपमेंट चार्जेस हैं या नहीं हैं। अगर तो वो कहते हैं इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है और इंक्लूड हैं डेवलपमेंट चार्जेस, तो उनसे कहें कि ये हमें रिटर्न में दे दें, ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला ना बने। वैसे मोस्टली जो है सोसाइटियाँ, उनके हिडन चार्जेस तो खैर आजकल नहीं होते, पहले ये एक फ्रॉड चलता था, लेकिन फिर भी कंफर्म आपने करके रिटर्न में ले लेना है। डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटीज़ के अभी जो है एक्सक्लूड ही होते हैं, मतलब शामिल उस रेट में नहीं होते, बाद में जाके डिसाइड होते हैं। और इसी तरह एक ये कॉमन चीज़ होती है, अगर आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं किसी बंदे से तो उसके ट्रांसफ़र चार्जेस मस्ट होते हैं जो आपने पे करने होते हैं, अगर किसी सोसाइटी में, रनिंग सोसाइटी में प्लॉट ख़रीद रहे हैं। अगर किसी टाउन में ख़रीद रहे हैं प्लाट जिसका पोजेशन हो चुका है ऑलरेडी और लीज वगैरह हो चुकी है, वहाँ ख़रीद रहे हैं, तो फिर टैक्सेस होते हैं। तो ख़रीदने से पहले आप वो टैक्सेस कंफर्म कर लें, उस बंदे से कर लें या जो बीच में कंसल्टेंट है जिसके थ्रू ख़रीद रहे हैं उससे कंफर्म करें कि ये प्लाट मैं ख़रीदूँगा तो उस पर टैक्सेस अमाउंट कितना बनेगा, कितना मैंने टैक्स पे करना है, ताकि बाद में आप मसले मसाइल और परेशानियों से बच सकें।
अदा बाबा साईं सर अब आपने बात बताई है ना सही, 2.5 लाख हम दे देते हैं, 2.5 लाख का कौन सा मसला है बादा साईं। लेकिन खान साहब जो आपने हमारा सिंधी तोहफा हमको वापस दिया है ना टोपी वाला, वो हमको सारी जिंदगी दुख रहेगा उसका। हमारा तुम भी क्या बकवास याद कर रहा था, मतलब टोपी दे के तुम 2.5 लाख से जान छुड़ाने के चक्कर में था, हम के माथे पे बेवकूफ लिखा है कि तुम्हारा 2.5 लाख छोड़ देगा। छोड़ो अदा साईं, रात मिलो हमसे, हम सिंधी पठान भाई भाई हैं, हम 2.5 लाख दे देंगे, मसला कोई नहीं है। आओ हमसे गले शले मिलो, कोई नहीं, हम 2.5 लाख दे देंगे। तुम आओ हमारा उधर, हमारे उधर सिंध में आओ, हम तुमको चाय शाय पिलाए, खिदमत करे। अच्छा जिंदा तो वापस आने देगा ना हमको। अदा साईं बेफिक्र हो। अदा बाबा साईं मसला तो आपने हल करा दिया, 2.5 लाख रुपए भी हम दे देंगे। अदा बाबा साईं होस्ट साहब आपसे एक छोटी सी दरखास्त भी करनी है हमने, ये जो ये ठेकेदार साहब है ना, आप काइंडली इनको ना हमारे साथ उधर सिंध भेज दें। अदा बाबा साईं हमारी ज़मीनें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उनको जानवर ना हमारे सारी जानवर और कब्बे फसल खराब करते हैं, तो हम इनको अपने साथ ले जाएगा उधर, वो केयर करो नहीं होता, इसको वहाँ पे खड़ा करेगा। अदा बाबा साईं, अदा बाबा साईं हमें अपनी फसलें तो कम से कम हमारा इतना नुकसान तो नहीं होगा ना हर साल का, इसको हम वहाँ खड़ा करेंगे, वो स्प्रे करो तो अदा साईं हिलता नहीं है, वहाँ कब्बों और जानवरों को थोड़े छोड़े सुनाता रहेगा, तो हमारी फसलें भी बचेंगी। अदा साईं ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, खान साहब आप भी इनको बोलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माड़ा, लेकिन तुम वहाँ पे इसको खड़ा करेगा, पूरा जो है गाँव तुमको कंप्लेन करने आ जाएगा कि वो तुम्हारे खेतों में नया जानवर आया हुआ, वहाँ पे आवाजें मार रहे, ये माड़ा ये इसके डरा देगा यार पूरे गाँव को तुम्हारा को। मैं समझा रहा हूँ जैसे रक्षे का चौथा टायर होता है, इसको तो तुम ले ही जाओ, वैसे भेड़ू मंगाली पे मंगाया होता है, इसको अल्लाह का नाम ले जाओ, वहाँ पे खेतों में उल्टा टांगो सीधा टांगो, जो मर्जी है करो, इसको ले जाओ बस। ये दिमाग खराब किया हुआ है इसने कचहरी में हमारा। अदा साईं हमारा नुकसान बचेगा, हमको और मुनाफा होगा, तो हम तुमसे और जमीनें भी लेगा ना फिर। माड़ा बिल्कुल बेहतरीन हो गया, मैं खुद इसको बोरी में पैक करके तुम्हारी गाड़ी ड्रीबों में डालता हूँ, ले जाओ इसको पकड़ के। यार तुम सिंधी पठान भाई भाई तो बन गए हो, लेकिन साड़ियाँ रड़ियाँ तो न करो। ठेकेदार साहब हमारे प्रॉपर्टी कचहरी की रौनक है, हमारे प्रॉपर्टी कचहरी की शान है, उनको ले जाओगे तो पीछे हमारा दिल नहीं लगेगा और हमारे नाजरीन का दिल नहीं लगेगा। हमारे नाजरीन ठेकेदार साहब को बड़ा पसंद करते हैं, इनकी आवाज़ को, इनके स्टाइल्स को, तो ये तो फिर हमारी प्रॉपर्टी कचहरी वीरान हो जाएगी। अदा साईं चलें सर, अब आप बोल रहे हैं तो अब हम आपसे जिद नहीं करते। अच्छा सर एक रिक्वेस्ट, ये तो हमारा थोड़ा सा मान लें 2 घंटे के लिए इसको हमको दे दें अदा साईं, हम वो इधर हमारा एक है मुजस्मा साहब हमारा रिश्तेदार है जानने वाला, हम उससे इसका मिट्टी का पुतला बनवा लेगा, आवाज़ तो इसकी वैसे ही आपने रिकॉर्ड की हुई है, वो हम इसके साथ वो स्पीकर पे लगा देगा मुजस्मा, तो हमको इसका लेके जाने दो ना साईं। माड़ा हमारा एक रिक्वेस्ट है, फैल्कन सीमेंट से बनवाना है इसका मुजस्मा, हिलता है, और अद्दी का सरिया जरूर डालना, बजरी हम तुमको मुफ्त देगा, अपने मशीनरी का बना हुआ अंदर डाल के पक्का ऐसा कर भी रोज क़यामत तक ये ना निकले बंद बाहर। अदा साईं बात पक्की करो। पक्की बात है, हम मुफ्त में हम तुम्हें देगा, सरिया सीमेंट सारा हमारे फैक्ट्री से आएगा, ये नहीं जिंदा वापस आना चाहिए माड़ा। अदा साईं सिर्फ 2 घंटे की बात है साहब, आपसे भी थोड़ा हम रिक्वेस्ट करते हैं। ABC साहब क्या साहब बस कर दो, ठेकेदार साहब की इतनी तौहीन ना करो, अगर इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा करना है तो फिर तो हम दे देंगे, मसला नहीं है, लेकिन कम से कम इन कामों के लिए नहीं दे सकते ठेकेदार साहब को। अदा बाबा साईं ये अगर हम इसको वहाँ जाके खड़ा करेंगे तो ये तो वो इंडिया वाले तो बेचारे सारे इंडिया खाली हो जाएगा, वो तो बेचारा डर के मारे उनके फौजियों को तो वहीं पे ऐसी जान निकल जाएगा साईं, ये कौन से नया बला ला के पाकिस्तान वालों ने खड़ा कर दिया है। हाँ यार एटम बम से बड़ा तो ये बला है, इसके अंदर यूरेनियम भर के उधर खड़ा किया जाए तो मैं तो कहता हूँ रात को जुगनू की तरह चमकेगा ये, वो कहेंगे पता नहीं कैसे नया बम बना दिया उन्होंने। माड़ा बहुत काम की चीज़ है, अफगानिस्तान में दफन कर दूँ मैं तो कहता हूँ साहब पहाड़ों के नीचे। अदा बाबा साईं यही सिर्फ बात है जिसकी वजह से हम इसको वहाँ नहीं खड़ा कर रहे। यार देखो इतना परेशान नहीं करो हमारे ठेकेदार साहब को, फिर आपने गाने और दौड़े भी सुनने होते हैं तो वो नहीं सुनाएंगे। चलो दोनों माजरत करो और फरमाइश करो, कोई गाना कोई दौड़ा कुछ सुन लेते हैं। अदा बाबा साईं चलो ठेकेदार साहब माजरत हमारी तरफ से, आप हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं, नहीं लेके जाते यार हम आपको क्या याद करेंगे। लेकिन अदा ठेकेदार साहब अभी ना हमारा ना एक ऊँटनी है वो भी बच्चा देने वाली है, उसके बच्चे के जन्मदिन पे आप ज़रूर आइएगा ठेकेदार साहब, और वो एक दौड़ा हमको सुना दो ताकि हम भी जाएँ, हमको एक दौड़ा छोड़ा सुनाओ ताकि हम जाएँ फिर साईं। ABC सिंधी साहब ये क्यों आपने ऊँटनी के बच्चे की पैदाइश पे ठेकेदार साहब को बुलाना है? अदा बाबा साईं वो जो ऊँटनी है ना वो हमको बहुत कीमती है, हमको बहुत अजीज है, तो जब उसका डिलीवरी का टाइम आएगा ना अदा साईं तो हम इसको उसके सामने खड़ा कर देंगे ताकि उसको डर इतना लगेगा तो उसको डिलीवरी में दर्द कम होगा ना अदा साईं, हम इस वजह से इसको बुला रहे हैं वहाँ पे। और पहली गल तो है कि सिंधी आ बिजू मुर्दे खानी बना, और तेरा वेख लोटे का जिवें मूँह होंदा है और तू किस तरीके नाल पठान जुगता करना है, लेकिन तुहाडे वास्ते ये दौड़ा नहीं है, ये मिनहाज साहब वास्ते है। दौड़ा की है केड़ी रुते टुर गया माही ते लगे अंबियां बूर गए नी,
हार सिंगार करा के अड़ियो हो मेरे साजन दूर गए नी ओले बैठ बना दे रोमी ते मैनू दस दस्तूर गए नी सज्जन जिन्ना दे यार बिछड़ गए ते उड चेहरे नूर गए नी सज्जन जिन्ना दे यार बिछड़ गए ते उड चेहरे नूर गए नी नलके दा पानी है नलके दा पानी है ढोल तुवार छोड़ा जद एवें बिता जानी है। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जी तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज का प्रॉपर्टी कचहरी शो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद आपकी अगर कोई सजेशन है, कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताया करें ताकि हम आप के इजहार के मुताबिक इसको बना सकें। जैसा आप चाहते हैं उस तरह हम कचहरी बनाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कचहरी में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।